नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं बहुत सारी ज्ञान की बातें लेकर, क्योंकि आपने YouTube पे कमेंट किए थे कि हम और ज्ञान की बातें प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब से लेना चाहते हैं, ज्ञान की बढ़ोतरी जो है वो और बढ़ जाती है। तो आज हमारे साथ है फिर से प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब और जगमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार प्रोफेसर, लोगों के कहने पर हमने इस एपिसोड को और बताया, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि प्रोफेसर आपके ज्ञान जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इतना जितना समुंदर की गहराई होती है, क्योंकि आपने जगमोहन जी से मिलाया जो आपके दोस्त भी हैं, आपके टीचर भी हैं और आपके रिलेटिव्स भी हैं। तो बात आती है प्रोफेसर कि इंसान, मैंने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि रोडपति से करोड़पति कैसे बनता है। आपने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है कि इंसान की सोच ही इंसान को करोड़पति बनाती है, इंसान की सोच ही इंसान को रोडपति बनाती है। क्या इंसान के ऐसे कोई ग्रह होते हैं, इंसान जब अप एंड डाउन्स चलता है, जैसे एकदम से इंसान अप हो जाता है, एकदम में बिजनेस में डाउन हो जाता है, क्या ऐसा कोई ग्रह होता है या कोई ऐसी दशा होती है, चलती है इंसान की कि ऐसे ग्रह हो जाते हैं? और जब आपके पास कुछ नहीं था, आपकी कौन सी दशा चल रही थी, और जब आपके पास सब कुछ है और अब कौन सी दशा चल रही है आपकी? बहुत अच्छा शिफाली जी, आपने बात की कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो इंसान को नीचे से ऊपर तक लेके जाता है, ऊपर से नीचे तक लेके जाता है। बता दूं तो सुन के हैरान हो जाओगे। जो इंसान को डोबता है और तारता भी है। बता दूं, गुरु। मेरे गुरु की दशा चल रही थी जब मैं बहुत डाउन हुआ, बहुत ज़्यादा डाउन हुआ। इतना डाउन हुआ, एक एक रुपये के लिए मोहताज हो गया था, इतना डाउन हुआ। गुरु की दशा क्यों, कैसे डाउन करती, क्यों डाउन कर? गुरु तो किसी को डाउन कर ही नहीं सकता, तो गुरु ही बंदे को क्यों डाउन किया? जब बंदा बिगड़ जाता है तो गुरु ही सुधारता है जी। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। शायद कुछ मेरे ग्रह मेरे को कुछ सिखाना चाहते थे। वो कहते थे कि तेरी जो काबिलियत है वो तभी होगी अगर तू सुधरेगा। सुधरे का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बिगड़ा हुआ था, सुधरने का मतलब ये होता है अच्छे कर्म करो। गुरु की दशा में जो इंसान अच्छे कर्म करता है, मन में मैल नहीं रखता। सबसे बड़ी चीज मन में मैल नहीं। कहते इंसान ने अगर 5 इंद्रियों पर अपने वश पे कर लिया, वो इंसान भगवान बन गया। 5 इंद्रियां कौन कौन सी? आपको स्पर्श, ये वो सब कुछ आपको पता ही है। लेकिन कलयुग में 5 इंद्रियां, अगर आपको किसी ने चीज उठा ली, किसी को चंटा मार दिया, तो आपने एक इंद्री खराब कर ली, यानी कि पाप लगेगा। उससे बड़ा पाप अगर आपने देख लिया कोई मार रहा है, उसको देखते रहे और देखे आनंद लेने लगे, या उसे हटाया नहीं, या तो फिर आप देखते रहे तो ये उससे भी बड़ा पाप है। उससे भी बड़ा पाप, गाली सुन रही है, दीवार के साथ कान लगा रहे, हाँ उसके घर में गाली सुनाई दे रही है, तो ये उससे भी बड़ा पाप है। मुंह से गाली निकाल दी, बुरा बोल दिया, अंदर ही अपने मुंह से क्या किया, हालांकि उसको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा, लेकिन आप उसको गालियां निकाल रहे हो, ये उससे भी बड़ा पाप है। 4 पाप आपने कर लिए, ये हर इंसान करते हैं। चलो, और एक पाप जो पूरी दुनिया करती है, जो मन में सोच लिया, किसी के प्रति ना किसी ने सुना, ना किसी ने देखा, ना किसी ने छुआ, ना किसी ने कुछ जुबान से बोला, मन में सोच लिया ये बंदा बहुत खराब है, मन में सोच लिया, ये सबसे बड़ा पाप है, हर इंसान करता है। अगर ये इंसान इन चीजों से बच जाए, और मैं लिख के देता हूं, आज पहली दफा मैं बोलने वाला हूं, गुरु की दशा आपकी कभी खराब नहीं होगी। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरी गुरु की दशा चल रही थी, तो हमारे मन में मैल तो होती है भाई। कहते हैं मैल कौन धोता है? या तो मैल धोते हैं आस पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले। अरे भाई, अब आस पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले आपकी मैल क्यों धोएंगे? भी धोते हैं। वो कैसे धोते हैं? आपकी बुराई करके, जीभा से। कहते हैं जब तक आपकी बुराई होती है ना, तो आपकी मैल धुल रही है। या तो वो धोते हैं या खुद को धोनी पड़ती है। खुद को कैसे धोओगे? ये नहीं कि मैंने सफ़ेद वस्त्र पहन लिए, मैंने अपना कपड़ा सफ़ेद कर लिया और जो मेरे मन में मैल है वो चली जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। सफ़ेद वस्त्र मैंने ऐसे ही नहीं पहने
सफेद वस्त्र मैंने उस वक्त तब पहने जब मैंने अंदर की मैल साफ की, तब तक मैंने सफेद वस्त्र नहीं पहने। अब मैंने सफेद वस्त्र के ऊपर क्रीम डाल लेता हूँ, कभी कभी कोई और कलर डाल लेता हूँ। वो इसलिए वो कैमरामैन भाई बोलता है, कहता फोटो आपकी अच्छी नहीं आती, इसलिए आपको थोड़ा सा कलर लेना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा सा कलर लेना पड़ता है, भाई क्या करे, इसने फोटो अच्छी करनी, नहीं तो मेरे को बूढ़ा दिखा देगा, तो कभी कुछ दिखा देगा, तो इसका कहना मानना पड़ता है भाई, और चेहरे में चमक गायब कर देगा ये। तो इसलिए मुझे फिर थोड़ा मोटा कलर लेना पड़ता है, वो ऊपर का कलर। लेकिन मेरे भीतर का और जो मेरे कहते शरीर को टच करता है, वो मैं कलर वाइट ही पहनता हूँ। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में याद रखिए, जो इंसान अंदर की मैल, ये 5 तत्व जो मैंने बोले अभी, जैसे तो 5 तत्व इंद्रियां, 5 इंद्रियां, जो इंसान वश में करता वो तो भगवान बन जाता है। आप यही कर लीजिए, आपकी गुरु की दशा कभी खराब नहीं जाएगी। तो उस वक्त मेरे गुरु की दशा चल रही थी। फिर मेरे गुरु की दशा ने मेरे को पहले 4 साल बहुत तंग किया। उसके बाद धीरे धीरे मैं ज्योतिष पढ़ने लगा, यहाँ आया लुधियाना, ज्योतिष पढ़नी शुरू की। मुझे पता चला रिश्तेदार नाते क्या होते हैं, दोस्त मित्र क्या होते हैं, टीचर, ये मेरे दोस्त हैं, सबसे बड़े तो दोस्त हैं, टीचर की तो बाद की बात है ना। टीचर तो 5-7 साल मैंने सीखे होंगे, 5 साल या 6 साल टीचर, उसके बाद तो दोस्त ही रहे ना हम। क्यों जगमोहन जी, उसके बाद तो हम दोस्त ही रहे। टीचर की तो हमारी लाइन, जब हमने पढ़ाई छोड़ दी, कमाई करनी छोड़ दी, तब तो टीचर की लाइन खत्म हो गई, तब तो दोस्त की लाइन शुरू हो गई। तो फिर क्या होता है, फिर ऐसे होता है कि इंसान अगर दोस्त को दोस्त की अहमियत नहीं देता तो मंगल ग्रह खराब होता है। मंगल ग्रह क्या करते हैं, आपका घर में मंगल कार्य नहीं होते, घर में पैसा नहीं आता। अगर मंगल कार्य होंगे तभी तो पैसा आएगा, तो घर में पैसा नहीं आता, मंगल कार्य भी नहीं होते। तो इसलिए कभी भी जिंदगी में कोई भी ग्रह को मुझे पता चला ये ग्रह इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी कदर करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तब से मैं इंसान को इंसान समझने लगा, ये सत्य है। गुरु ने ही मेरे को डोबा था, और गुरु लास्ट जाते जाते मेरे को विद्या दे गया, ज्योतिष की विद्या, जो कि मैंने 14 साल की पढ़ाई की, ऋषि महर्षि तक। उसके बाद मुझे पता चला ये जो पढ़ाई की है ये सिर्फ ग्रहों को समझाने के लिए, डायरेक्शन दिखाने के लिए, लेकिन अंदर का ज्ञान तो ढूंढना पड़ेगा। वो अपने भीतर ज्योतिष नहीं कि मैंने ज्योतिष पढ़ ली और ज्योतिष आ गई, गलत, कभी भी नहीं। ज्योतिष पढ़ने से कभी ज्योतिष नहीं आते, फार्मूले आते हैं। और ज्योतिष आती है तभी जब आप लोगों की कुंडलियां देखते हो, प्रेडिक्शन करते हो, उसका तजर्बा करते हो, इसके साथ ऐसे घटित हुआ, क्यों घटित हुआ, कैसे घटित हुआ, क्यों घटित होना था। जैसे कि ये हमारे दोस्त हैं तो दिल्ली में जाकर रहते हैं, आजकल ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने पहली दफा फोन किया, मैंने कहा जगमोहन जी आपको धन्यवाद बुलाना चाहिए उस दोस्त का जिसने मेरा नंबर दिया। क्यों? क्योंकि कहता है जो मिलाने वाला इंसान होता है वो नजदीक होना चाहिए। मैंने कहा डब्बा लेके जाना, उसको बुलाना, क्योंकि मेरा एक करोड़पति दोस्त बन गया है। ये सत्य है, ये मैंने ऐसे ही बोला। और उस दिन हम सारा दिन रहे पास पूरे दिन पूरा दिन रहे हम। कैसा लगा आपको उस दिन? बहुत बढ़िया लगा। मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि जब मैं पहली बार मिला आकर तो मैं मन में थोड़ा सा डर भी था कि यार इतना बड़ा आदमी हो गया, पता नहीं पहचाने, रिस्पेक्ट भी देगा भी या नहीं देगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरे जो मन के वहम थे सब दूर हो गए। जब मैंने व्यवहार देखा, अरे ये तो वही लक्की है जो पहले वाला जो स्वभाव था इनका, घर में घुस जाना और हंसते हुए मिलना, एकदम जप्पी डाल लेनी और मिलना, इस प्रकार का व्यवहार रहा इनका। तो मैं जब पहले दिन आकर मिला तो कसम से मेरी आंखों में आंसू थे। इन्होंने देखा भी होगा उस दिन, मेरी आंखें भर आई कि ये बंदा इतना ऊपर उठकर, इतना पैसा जिस बंदे के पास है, फिर भी इतनी रिस्पेक्ट मुझे दी। बहुत अच्छा लगा जी। जगमोहन जी, मेरा ये सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि प्रोफेसर साहब के बारे में हम बातें करेंगे, क्योंकि प्रोफेसर साहब कि अगर हम पहले की बात करें और अब की बात करें कोई अंतर नहीं, लेकिन एक अंतर है इनमें अभी। पहले ये हंसमुख नेचर के थे, अब भी ये हंसमुख नेचर के हैं, लेकिन पहले ये वैराग की बातें नहीं करते थे, लेकिन आजकल जो है ये वैराग की बातें करनी शुरू कर दी। लेकिन जगमोहन जी, मेरा सवाल ये है आपसे, क्योंकि पहले आप एक संस्था के साथ थे और अब भी हैं। पहले जैसे प्रोफेसर साहब कहते थे हमें घर से उठाया करते थे, क्या अब भी आप बच्चों को ऐसे ही करते हैं, घर से उठाकर पकड़कर? क्या अब भी आपका संगठन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही करती है बच्चों के साथ? जी हाँ, क्योंकि मेरी रूटीन आज भी वही है
क्योंकि संगठन के साथ तो मैं आज भी जुड़ा हूँ। जी बिल्कुल। और वहाँ पर भी हमारी यही है कि सुबह 4:30-5 बजे उठना, उठकर जो स्टूडेंट है उनको आवाज़ देनी, आवाज़ दे के उनको लेकर जाना ग्राउंड में, और योगासन और प्राणायाम और खेल वगैरह आज भी करवाना। फिर वही जो प्रार्थना हमने बोली थी वो प्रार्थना वहाँ पर होती है शाखा में, आज भी रूटीन वही है। जी जगमोहन जी यहाँ पे बात आती है कि अगर मैं बात करूँ किसी गांव की या किसी कस्बे की बात करूं, आज भी वहाँ पे वही होता है। अगर मैं शहर की बात करूं, आज कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो हमें तो घर से बाहर भी नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन आपने इतनी अच्छी बात करी, एक दिल को सुकून सा मिल रहा है कि मैं शायद पास में चले गई कि ऐसा हुआ करता था कभी कि लोग घर से उठाने के लिए आते थे। कितनी एनर्जी, तभी प्रोफेसर साहब इतने एनर्जेटिक हैं, तभी इतना खुश मिजाज हैं, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। क्योंकि एक बच्चे को अगर बंद कमरे में रखा जाए और एक बच्चे को खुले में रखा जाए, उसमें अंतराल तो बहुत होगा ना। उसकी नेगेटिविटी सोच, एक बच्चे की जो बंद रूम में रहेगा वो नेगेटिव सोच सोचेगा, और जो खुले में रहेगा, आबादियों के साथ रहेगा, नेचर के साथ रहेगा, वो वैसे खुश मिजाज होगा। कुछ प्रोफेसर साहब के ग्रह ऐसे हैं, कुछ नक्षत्र ऐसा है उनका, तो वैसे तो वो है ही पॉजिटिव। लेकिन बात आती है प्रोफेसर साहब, यहाँ पे मैं बात करूँगी आपसे, पहले आप इतना हंसते थे, खिलखिलाते थे, हालांकि आज भी हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, लेकिन पहले ऐसा डर नहीं था जो आज आप बातें करते हैं। अगर मैं 2-3 सालों की बातें ही करूं तो आप कुछ कहते हैं कि आप सारा दिन भोले शंकर के भजन सुनते रहते हैं, या भोले शंकर के स्तुति करते रहते हैं, या मेडिटेशन करते रहते हैं, फिर कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जैसे मैंने तो वैराग ले लेना है। क्या प्रोफेसर, जब आप वैराग हो जाएंगे, क्या आप अपने लोगों से नहीं मिलेंगे? आप कहते हैं लोगों से कि जिसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होता है वही मेरे साथ मिलता है। जाना, अगर मैं बात करूं जगमोहन सर की किस्मत में कुछ अच्छा लिखा था तभी वो आपके पास आए। हालांकि वो एक इंस्टीट्यूट के साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो आज की डेट में एक बिज़नेस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं। क्या कुछ क्लैश आते हैं ज़िंदगी में, अप एंड डाउन्स आते हैं, शायद उनकी किस्मत चमकने वाली है। अब मुझे पता है, इस बात का मुझे 101% पता है कि उनकी किस्मत आज के बाद ही बदल गई। लेकिन प्रोफेसर साहब, यहाँ पे बात आती है, आप एक वैराग की बात करते हैं। अगर मैं अब भी कैमरे के सामने आपको दिखाऊं तो मुझे ऐसे लगता है कि आप भोले शंकर के साथ टच में जुड़े हुए हैं। क्या ऐसा क्यों प्रोफेसर साहब? क्या आपने माला पहन ली इसलिए? भगवान का सिमरन आपके मन में चलता रहता है इसलिए? फिर आप ऐसी वैराग की बातें क्यों करने लगे हैं? या फिर आपने पिछले एपिसोड में, कई एपिसोड में बोल रखा है मैंने 50 साल की एज तक काम करना है, क्या उस वजह से? शिफाली जी, पता नहीं, आज से ना 20 साल पहले मैंने, जब नया नया मैं ज्योतिषी बना था जी, तो मुझे ऐसा लगता था 50 साल की उम्र तक ही बंदे को, इंसान को काम करना चाहिए। उसके बाद उसका नाम, जो भगवान है ना, भगवान का नाम लेना चाहिए। जो ये कर्म करने आया था, कर्म कर लिए उसके बाद। और पता नहीं, सच में ये सत्य बात है, 3 साल हो गए, 3 साल के बाद जैसे जो भगवान के साथ जुड़ जाता है ना, वो उसकी हंसी खुशी सब कुछ धीरे 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 धीरे, पता नहीं, मैं तो वैसे सच बताऊं तो मैं अभी भी ऐसे हंसता हूँ, खेलता हूँ। लेकिन कभी कभी जब भगवान भोले शंकर के भजन कीर्तन या उनकी वैराग या अंदर से कुछ ऐसे मंत्र या ऐसी कुछ बातें निकल जाती हैं जो उसकी तरफ खींचती हैं मुझे, वो पता नहीं क्यों ऐसा होता है। लेकिन मैं इनको बोलता, इनको तभी ऐसा लगता है, कई दफ़ा मैं इनको बोल देता हूँ आप नीचे जाके बैठ जाइए, मुझे सिर्फ आधे घंटे के लिए अकेला छोड़ दीजिए, मैं सुन लूँ। ऐसा मेरे साथ 2-3 साल से होना शुरू हुआ। ऐसा कुछ नहीं, मैं वैराग ऐसा मैं नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन भगवान धीरे धीरे खुद ही ऐसा, कुछ ग्रह ही ऐसे हो सकता है कि शनि की महादशा चल रही है तो कुछ भगवान क्या करने वाला है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये हो रहा है मेरे साथ। और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है शायद भगवान ने आपकी सेवा के लिए मुझे भेजा है। पैसों से वाकई में बता दूं बिल्कुल भी मोह नहीं है, ये सत्य है। जो मेरे पास आते हैं सबको पता है इस बात के बारे में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तामझाम है मैं धीरे धीरे जल्दी से बंद कर दूं। और अपने, कहते हैं ना, जो इंसान ने मिलना है वो तो, मैं अगर शमशान घाट में जाके बैठ जाऊँ, ये सत्य बात है, और वो मुझे मिलने आएगा जरूर। क्यों मिलने आएगा? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे हमारी यात्रा खत्म होगी। ज्योतिष अगर यहाँ पे नहीं मिली तो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिली। लेकिन मैं इसके साथ ये भी बोलता हूँ, सच बोलता हूँ कि मेरे पास ज्योतिष का ज्ञान नहीं है भाई, मैं अभी सीख रहा हूँ। और पूरी जिंदगी जब तक मेरी आयु है तब तक मैं सीखता ही रहूँगा। लेकिन कुंडली मेरे सामने आती तो उसी, पता नहीं, एक कहानी थी
एक गांव में एक लड़का था, वो खंजूर के ऊपर ना खंजूर तोड़ने के लिए चढ़ा, वहां से उसका पैर फिसला, गिरा नीचे, नीचे गिर गया। ये कहानी मैंने पहले एपिसोड में सुना रखी है, शायद दोबारा भूल गए होंगे, दोबारा सुना रहा हूं। ये सत्य कहानी है, नाम बाद में लूंगा मैं उस बंदे का। वो गिरा और उसको बेहोश हो गया, उसको वैद्य के पास ले गए, क्योंकि पहले जो वैद्य होते थे वो ज्योतिषी भी हुआ करते थे जी। वो कहते हैं अगर इसको ये जड़ी बूटी मिल गई, अगर पहली बात तो वो जड़ी बूटी है नहीं, दूसरी बात अगर ये 6 दिन के अंदर अंदर इसको होश आ गया तो जिंदा रहेगा, नहीं तो ये मर जाएगा। चलो जी, इसको वैद्य को जो दवाई देनी थी दे दी, खून रोक दिया, लेकिन वो जब लास्ट दिन रह गया, 5वां दिन रह गया, वो लड़का खुद में खुद उठा, उठ के उसने बताया सामने पहाड़ी है, उसके ऊपर लाल रंग का फूल लगा है, ऐसी पत्तियां हैं, उस पत्तियों को पीस के मेरे को पिला दीजिए, अगर कल शाम तक आपने मेरे को पिला दी तो मैं जिंदा रहूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वो फिर ऐसे गिर गया। और साथ के जो खड़े थे, ये वैद्य कहां से बन गया भाई, इसको कुछ नहीं आता, ये तो बच्चा है, अभी कहां से वैद्य बन गया। चलो अगर ये बोलता है, इसने बोला है तो चलो दे दें। वहां गए, लाल रंग की पत्तियां, फूल लगा हुआ था, उसकी पत्तियां उतारी, उसको पीसा और पिलाया, वो धीरे शाम तक उसकी आंख खुल गई, वो ठीक हो गया। फिर उसके बाद लोग आने लगे, कहने लगे अब मेरी बच्ची है, ये मरने वाली है, इसको पी लिया होगा, क्या करें। वो जब भी फिर आंखें बंद करता था, उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती थी। वो बोलता था ये बच्ची को आप मूली का रस पत्तों समेत पिलाना शुरू कर दीजिए, पीलिया इसका कम होना शुरू हो जाएगा, ये बच जाएगी। अगर आपने इसको 5 दिन लगातार पिला दिया तो ये ठीक हो जाएगी, नहीं तो ये मर जाएगी। फिर उसके बाद आके कहता है मेरे को होश नहीं रहती, जब मेरी आंखें ऊपर हो जाती, पता नहीं मैं क्या बोलता हूं। देखिए, वो खुद लड़का बोलता था कि मेरे को होश नहीं रहती, जब मैं बोलता हूं, अंदर से बोलता हूं, जब मैं होश में आता तो मुझे खुद नहीं पता चलता। ये सत्य बात है, जब मैं कैमरे के आगे बोलता हूं मुझे खुद नहीं पता होता मैं क्या बोल रहा हूं। मैं अपना एपिसोड बाद में देखता हूं जब वो बनता है। क्यों शिफाली जी, ये बात सत्य है? जी बिल्कुल सत्य है। क्योंकि हम अपना एपिसोड बाद में सुनते हैं। शिफाली जी बोलते हैं आपको, आप फिर उस एपिसोड को बताया क्यों नहीं लड़के को, ये आपको पता था? मैंने कहा मेरे को खुद नहीं पता था। जब मैंने पिछले एपिसोड में बोला, एक लड़का कहता मेरा कम बोलता है, बोलता नहीं, मैंने कहा देसी गाय का दूध उसे पिलाना शुरू कर दो, वो बोलना शुरू कर देगा। शिफाली जी बोलने लगे आपने एपिसोड में बोल दिया, आपने पहले क्यों नहीं बोले जब परसों आपके पास लेडी आई थी तब? मैंने कहा मेरे को पता ही नहीं था इस बात का। कई दफा ऐसा होता है जब हम एपिसोड करते हैं मुझे खुद नहीं पता होता, मेरी बातें अंदर से ऐसी निकल जाती हैं, सॉल्यूशन ऐसे निकल जाते हैं। कई दफा जब मेरे पास कस्टमर आते हैं, कस्टमर नहीं बोलूंगा, परिवार बोलूंगा, मेरे अंदर से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं, जैसे कि जगमोहन जी बोलने लगे, कहते यार जोत तो हम जगाते थे, आप भी जलाते थे, तो जोत आप मुझे बंद करने के लिए बोल रहे हो। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने इनको प्रैक्टिकल समझाया। मैंने कहा जगमोहन जी हमारी शाखा थी, हम वहां पे जाते थे, हम क्या करते थे, क्या सीखते थे, हमारे बीच में भी कुछ नालायक बच्चे थे, उस वक्त भी नालायक बच्चे होंगे, उन्होंने ऐसे ऐसे किया। तो मैंने प्रैक्टिकल समझाया। तो कैसा लगा था आपको, सच बताना दिल से? फिर आपने उसी वक्त क्या बोला था अपने फोन करके? वास्तव में जब मैंने इनसे पूछा ये बात कि आप हर एक को कई बार बोल देते हो कि भाई घर में आप जोत मत जलाओ, मंदिर आपने बना रखा है बेडरूम में तो वो मत बनाओ, आप अगर मंदिर जाना ही चाहते हैं तो बाहर जो मंदिर बने हुए हैं कभी हफ्ते में 1 बार 2 बार जाया करो। लेकिन मैंने इसका रीज़न पूछा, मैं क्या भी हम तो ये तो हमें तो पुराने महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि घर में जोत जगानी चाहिए। तो इन्होंने मेरे को 1-2 रीज़न जो बताए वो वास्तव में वो मेरे दिमाग में बैठे कि वास्तव में ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि हम जिस बेडरूम में हमने मंदिर बना रखा है उसमें जोत जगाते हैं। तो कहते हैं कि इन्होंने प्रोफेसर साहब ने बताया कि जहाँ हम जोत जगाते हैं वहाँ पर भगवान का वास हो जाता है, और जहाँ पर भगवान का वास होता है वो चीज़, वो जगह जो होती है वो धार्मिक हो जाती है, आस्था का प्रतीक हो जाती है वो। लेकिन हम लोग मनुष्य हैं, वो उधर ही हमारा बेड भी लगा है और हम कई बार ऊंच नीच खा भी लेते हैं, घर में कुछ कई बार पैर करके भी उस तरफ को बैठ जाते हैं, तो वो मर्यादा नहीं रहती उसकी। तो इसलिए ये बातें जो बताई इन्होंने बहुत बढ़िया लगा ज्ञान सुनकर कि वास्तव में मैंने उसी समय अपने घर में फ़ोन करके मैंने बोला, मैं कहा भाई देखो बेडरूम में अपना मंदिर बना हुआ है, उसमें जोत नहीं जगानी।
जी जी प्रोफेसर, बात आती है फिर जोत के ऊपर, क्योंकि जोत बिल्कुल नहीं जलानी चाहिए। आप हर जब भी आपके पास कोई आपका परिवार का पर्सन आता है तो आप बोल देते हैं उनको कि घर में जोत नहीं जलानी। आपने अगर जोत जलानी है तो मंदिर जाके जला सकते हैं, तो घर में जोत नहीं जलानी। एक बार में तो बंदा माथे पे ऐसे हाथ रख लेता है। हमारे घर में चीज़ 100 साल से जोत जल रही है, कैसे बंद करेंगे? घर में क्लेश पड़ जाएगा। अगर बुजुर्गों को बोलेंगे तो वो कहेंगे भाई तू ज़्यादा सियाना हो गया आज की डेट में। जी ऐसे ऐसे बोला जाता है। अगर मैं भी घर में जाके बोलूँ, वो कहेगी कल की आई है, ये हमें सिखाएगी जोत चलानी है, ये नहीं चलानी। क्योंकि होता ही है ऐसा, क्योंकि कल को मेरी बहू आएगी, मैं भी उसे बोलूँगी ऐसे कि ऐसे होता है। लेकिन चलो आजकल क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग प्रोफेसर साहब के साथ जुड़े हुए हैं, हमें ज्ञान आ गया हमारे भीतर। तो प्रोफेसर, जोत क्यों नहीं जलानी चाहिए? हालांकि हमने बहुत सारे एपिसोड कर रखे हैं जोत के ऊपर ही, क्योंकि जगमोहन जी को आपने बताया कि घर में जोत नहीं जलानी आपने। जी प्रोफेसर, जोत क्यों नहीं जलानी चाहिए? शिवाली, समय बहुत कम है, चलो मैं बता देता हूँ आपको। पहले भी गुरुकुल हुआ करते थे जी। पहले हमारे गुरुकुल, आज से अगर मैं बात करूं 2000 साल पहले की, 5000 साल पहले की, तो गुरुकुल हुआ करते थे जी। गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया जाता था, और वहां पे बच्चों को पढ़ाया जाता था। जब पढ़ाने के बाद कहते थे आपने पहले उठने के बाद आपने आसन पे बैठना है, भगवान का नाम लेना, उसके बाद घर पे जोत जलानी है। कैसे जलानी है आपको मैं, तब तक देसी घी बहुत कम हुआ करते थे, कपूर या कोई चीज़ जला के उसे दिखाई जाती थी। ऐसी जोत होती है हमारे हृदय में। अपने हृदय की जोत आपने घर में जाकर जलानी है, आंखें बंद करनी है, अपने दोनों आंखों की पुतलियां यहाँ पे लेके आनी है। जब दोनों आंखों की पुतलियां यहाँ पे आएगी तो रोशनी जलेगी। जब वो रोशनी आपको धीरे धीरे दिखाई देगी तो वो हृदय की जोत में तेल डलना शुरू हो जाएगा। आपके जो होता है कान, यहां से अमृत की बूंद गिरती है कंठ से। इंग्लिश हिंदी में कंठ बोलते हैं और पंजाबी में कान बोल देते हैं हम। और यहां से आपके माथे के अंदर से, यानी कि जहां पे हमारा हिमालय पर्वत है, वहां से अमृत की बूंद गिरती है, तभी आप जीवित रहते हो। जिस दिन वो बूंद गिरनी बंद हो जाए आपकी मृत्यु हो जाएगी। पहले तो एक बहुत बड़ा रहस्य मैंने बता दिया। हर दिन हर रोज सुबह उठते ही आपके मुख में एक बूंद आती है जो आपको जोत में तेल डालती है, वो जोत जलती है। अगर वो तेल ना डले तो आपकी मृत्यु हो जाए। कहते हैं ना मुंह में पानी भर जाता है सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे, वो क्यों भरता है? अमृत सह नहीं पाते आप। अमृत जहां पे गिरता है वहां पे लार होती है। कहते हैं सुबह की लार से पानी पीना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं यहाँ गिरटियां होती हैं, वो लार छोड़ती हैं, ऐसे छोड़ती हैं। बहुत कहानियां हैं, इंसान के ऊपर बनाते जाइए। खून कैसे बनता है अभी तक नहीं बना पाए। ऐसे ही ये बातें होती हैं, बहुत अंदरूनी बातें होती हैं, इसे कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे भी नहीं पता होता, जब मैं बोल रहा होता हूं मुझे नहीं पता होता ये कैसे होता है। जैसे कहते हैं ना अहि रावण जीवित कैसे रहता था। कहते ना एक छोटे छोटे मच्छर कीड़े होते थे ना, उसके मुख में तेल होता था, वो तेल जैसे 5 दीवों में डलता था, दिए जलते थे। अहि रावण की मृत्यु उस दिए में थी। तो इसीलिए जो हमारी मृत्यु है, हमारा जो कंठ है, उसी के भीतर ही है। वहां से अगर तेल ना गिरे, अमृत की बूंद ना गिरे, हमारी जोत भी बुझ जाए। तो घर में जलाने से 120 साल पहले इंसानों की उम्र होती थी। 120 साल, 140 साल, 150 साल मैंने देखे हुए हैं ऐसे इंसान, और ऐसी बातें मैंने जानी हुई हैं, तभी मेरे को पता है। वो इंसान अंदर की जोत जलाते थे। तो कुछ मेरे जैसे नलायक भी होंगे, कहते गुरुजी ने बताया घर में जोत जलानी है, कुछ कपूर से जलाने लगे, कुछ घी से जलाने लगे, कुछ वो आगे की आगे प्रतिमा चलती रही। लेकिन जोत तो वही जलनी चाहिए जहां पे भगवान की, कहते हैं कोई झूठ ना हो, बाथरूम टॉयलेट ना हो घर पे। अगर आप जलाना चाहते हो तो रसोई को तोड़ दीजिए, टीवी को निकाल दीजिए, भजन कीर्तन लगाना शुरू कर दीजिए, फिर मैं मना नहीं करूंगा। क्योंकि उस घर में भगवान का वास होना शुरू हो जाता है। तो आप फिर घर में क्या क्या करते हो, ये पवित्र चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा पवित्र। अगर आपने अलग से कमरा दे रखा है और घर से थोड़ा सा दूर दे रखा है, बहुत बड़ा घर है, वो ठीक है। लेकिन अगर कमरे में ही आप जोत जलाते हो, किचन में करते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें मैं बिल्कुल मना करता हूं, सुच्चम बिल्कुल नहीं रहती। और एक बात और,
जिस घर में, किचन में या कमरे में या ऐसे छोटा सा घर में जोत जलती होगी, जो इंसान जोत जला रहा होगा वो किसी की बात नहीं मानेगा, जिद्दी होगा, किसी की बात नहीं मानेगा, उसके दिमाग की नसें कमजोर होंगी। उसको समझाओ जितना मर्जी, नहीं समझ आएगा। बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं बहुत अभी पीछे सिर्फ 4-5 मिनट थे, इसलिए मोटा मोटा मैंने बताया जोत के बारे में। अगर जलानी है तो हृदय की जोत, आंखें बंद कीजिए और सांस को एकदम से रोकिए, आंखों की पुतलियां ऊपर कीजिए। आपकी तीसरी आंख यहां पे है, यहां पे, यहां पे। जब यहां पे आ जाएगी, समझ लीजिए आपकी हृदय की जोत आपके द्वारा ही जल रही है। कभी भी आपकी तीसरी आंख कहां पे जल रही है ये भी नहीं पता होगा, ये भी तिलक से ही जाना जाता है। बहुत बड़ी बात है। चलो आगे की बातें बाद में बात करेंगे, क्योंकि पीछे से इशारे भी आ रहे हैं और शेफाली जी का क्वेश्चन भी रह गया लगता है। जी प्रोफेसर, मेरा सवाल आपसे भी रहेगा और जगमोहन जी आपसे भी। आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, एक संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, अडल्ट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, टीनेजर जो इसके ग्रुप के लोग हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाते थे, जैसे कि प्रोफेसर साहब के साथ अगर कोई रेस लगाना चाहे तो नहीं लगा सकता, क्योंकि इतनी स्पीड है इनकी, मैं भी कई बार पीछे रह जाती हूँ और हमारा जो जितना स्टाफ है वो भी पीछे रह जाता है, ये सबसे आगे होते हैं। हालांकि ये कहते हैं कि मैं वैराग में चला जाऊँगा, ऐसा हो जाएगा भोले शंकर के साथ, क्योंकि इन्होंने अपनी जिम्मेवारियाँ निबेड़ ली हैं। हालांकि इतनी छोटी एज में इनके बच्चों के बच्चे भी हो चुके हैं, तो इनकी तो बात खैर है। तो आज की जनरेशन के लिए अगर बच्चों से लेकर, क्योंकि बच्चों को बहुत छोटी छोटी, जैसे कहते थे ना, मधुमेह की बीमारी, डायबिटिक हैं बच्चे चलते हैं तो सांस फूल जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्या आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मेरा तो आज की जो जनरेशन है उसको यही कहना है कि जैसे हमने प्रोफेसर साहब को सुबह 4 बजे उठाना शुरू किया था और आज तक वो दौड़ते ही चले आ रहे हैं और कितनी बढ़िया फिजिकल फिटनेस है इनकी, तो आज की जनरेशन को मैं यही कहूँगा कि प्रोफेसर साहब को फॉलो करिए और अपने जीवन में सफल रहिए। बिल्कुल सही बात कही बोली आपने भी जगमोहन जी। सत्य बात बोलूं तो यही है मेरे कामयाबी का राज। जो इंसान सुबह जल्दी उठता है वो ही इंसान कामयाब होता है। और आप मेरे पास सुबह आए थे, मैं सुबह 7:30 बजे आ गया था ऑफिस में। 7:30 तक का टाइम था ना, 7:30 तक तकरीबन हम आ जाते हैं ऑफिस में। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सुबह समय से पहले उठिए और मेरी गारंटी लिख के दूंगा आप कामयाब हो जाओगे। जी प्रोफेसर साहब, ये आपने बहुत अच्छा समझाया। लोगों को जल्दी उठने की जो आदत है इंसान को तरक्की की ओर लेके जाती है। तो जैसे कि आप हर एपिसोड में बोलते हैं, जो ब्राह्मण सो ही तत्पिंडे, जो ब्राह्मण में है वही हमारे शरीर में है, वही हमारे जग में है। तो इस एपिसोड को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि इसमें ज्योत की बात की गई है, ज्ञान की बात की गई है, इसमें ज्योतिष की बात की गई है, गुरु की बात की गई है, तप की बात की गई है, बहुत सारी बातों की चर्चा है। क्योंकि ये ज्ञान जितना बांटेंगे उतना आपके पास ही रिटर्न आएगा। तो इस एपिसोड को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। और कमेंट में आपने ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। यही मंत्र जो है वो इच्छाओं की पूर्ति करवाता है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।